अम्मी देखें देखें देखें, ये पूरी जगह आपके बेटे की सल्तनत होगी और मजे आ जाएंगे, किस्मत बदल जाएगी हमारी। उस तरफ वाला देखा आपने एरिया? मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है बेटा। अम्मी मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जिया साहब नहीं आए तुम्हारे साथ माहिर? वो जरा मसरूफ थे इसलिए मुझे भेज दिया उन्होंने यहाँ। उन्होंने कहा था कि तुम मेरे पार्टनर हो, तो मैं जिया साहब को बता देता हूँ कॉल करके कि तुम आए हो यहाँ पर। हेलो जिया साहब, आप कैसे हैं? मुझे पूछना था कि आपने माहिर को भिजवाया यहाँ? कदीर, मुझे कुछ काम था इसलिए माहिर को भेजा। माहिर आया, समझो मैं आ गया। तुम दोनों बात करके फैसला कर लेना और मुझे बता देना क्या करना है, बाकी मैं देख लूंगा। बिल्कुल ठीक है जिया साहब, आप मेरे पार्टनर हैं, आप जैसा कहें। आपकी और मेरी बात हुई थी तो अगर आप आ जाते तो अच्छा रहता। खाना मुझे काम है, लेकिन माहिर मेरा वारिस है। आगे तुम्हें उसके साथ ही चलना होगा। ये खुबानी मलातिया से आई है, इससे आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। नहीं चाहिए, शुक्रिया। शुगर का ख्याल रखूं, ब्लड प्रेशर का ख्याल रखूं, क्या क्या करूं? हर चीज बिगड़ती जा रही है। मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है? आप एक अच्छे इंसान हैं जिया साहब, आपने क्या किसी को नुकसान पहुंचाया है? खुश आमदीद। क्या हुआ? ऐसी क्या अहम बात थी जो तुम मुझे फोन पे नहीं बता सकती थी? चलो आओ यहाँ बैठो, फिर बताती हूँ। अब जल्दी बताओ मुझे, मैं बहुत मुश्किलों से आई हूँ यहाँ। अतीका मेरी जान, मैं अब ये बोझ मजीद नहीं उठा सकती। मैं बहुत परेशान हूँ। जो कुछ भी हो रहा है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं क्या सुन रही हूँ? तुम आतिफ साहब को सच क्यों नहीं बता देती? क्या हुआ? आखिर बात क्या है? मैं तुम्हें कैसे बताऊँ मजीद और क्या होगा अतीका? इंसिया जब इस घर की पोती है तो वो एक नौकरानी के तौर पे परवान चढ़ रही है। तुम्हें खुदा का वास्ता है कि जो सच है वो बता दो। अब ये रोना धोना बंद कर दो। क्या तुम्हें अल्लाह से बिल्कुल डर नहीं लगता? मैं किसी से एक लफ्ज नहीं कहूंगी, बस मेरे बच्चे को मुझसे ना छीने, मैं इल्तिजा करती हूँ तुमसे। ये फिलहाल मुश्किल है तुम्हारे लिए, लेकिन आगे जाकर दुआएं दोगी तुम मुझे। क्या तुम जब शादी करोगी उस वक्त तुम्हारा उम्मीद से होना क्या ठीक होगा? मैं कसम खाती हूँ मैं दोबारा आतिफ से कभी नहीं मिलूंगी। प्लीज मुझे जाने दो। मजबूर मत करो मुझे। अदीका साहिबा, मैं आपको लेने आई हूँ। डॉक्टर साहब, आप प्लीज मुझसे मेरा बच्चा ना छीने। ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैं उन्हें कुछ भी नहीं कहूँगी। आपको खुदा का वास्ता है, मेरे बच्चे को बचा लें प्लीज। जिया ने मुझे अस्पताल जाने पे मजबूर किया। अगर उस अस्पताल में मुझे बाज़मी डॉक्टर ना मिली होती तो आज इंसिया भी ना होती। मैंने तकरीबन अपने बेटे को खो दिया था। क्या खबर है डॉक्टर, काम हो गया? जी हाँ, अब कोई मसला नहीं। अगर मैं उन्हें बता भी दूं तो बताएं क्या वो मेरी इस बात को कबूल कर लेंगे? वो कबूल करेंगे, उन्हें उसे कबूल करना होगा। उस लड़की के पास कानूनी हक है। वो अपना पैसा और अपना कीमती नाम अपने पास ही रखें। मेरे बेटे का बाप उस्मान है, उसने उसकी बहुत अच्छी देखभाल की है बरसों से।
उसके गम में कमी नहीं आई। मैं उसे कैसे बता दूं कि वो उसका बेटा नहीं था? ओजान इंसिया से शादी करना चाहता है। क्या? आज उन्होंने इंसिया के साथ बहुत गलत किया, ऐसा सुलूक किया जैसे उसे जानते ही ना हो। उन्हें लगा कि वो उम्मीद से है। मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से पीछे हटाया। ये सब देख के मैं बहुत जोर से चीखना चाहती थी। इंसिया भी इस घर की पोती है, उनको ये बताना चाहती थी। प्लीज प्लीज जमीला, ऐसा मत करना। इंसिया की पहले ही मंगनी हो चुकी है, ये अब कैसे मुमकिन है? ये आखिर कहाँ से आ गया? क्या मतलब है कि वो शादी करेंगे? आखिर क्यों नहीं अतीका? मैं जानती हूँ वो कदीर से मोहब्बत नहीं करती, बल्कि ओजान से प्यार करती थी। उससे दूर रहने के लिए मंगनी कर ली थी। अतीका, जो तुम्हारे साथ हुआ उसके साथ नहीं होने देना। जमीला, वो दोनों आपस में कजन है, तुम क्या कह रही हो? मैं जानती हूँ कि वो कजन है। वो शादी कर सकते हैं। अगर तुम नहीं कह सकती तो उसे उस घर की दुल्हन बनने दो, ताकि उसके साथ अच्छा सुलूक किया जाए, क्योंकि वो भी इज्जत और एहतराम की मुस्तहिक है। जमीला, क्या इज्जत क्या एहतराम? खुदा के लिए, जब मैं बहुत अच्छी दर्जी थी तो फिर क्या हुआ? मैं अपने मुकाम पर रही? हरगिज नहीं। इंसिया एक दर्जी की पोती है, सिर्फ एक नौकरानी है वो। इंसिया इसके अलावा उनके लिए कुछ नहीं। देखो, हम हकीकत को कभी भी टाल नहीं सकते। बस। तो क्या होने वाला है? क्या इंसिया को सच नहीं पता चलना चाहिए? वो मेरी पोती है, आतिफ की नहीं। तुम अपने ये दिमाग से बात निकाल दो और खुद को कसूरवार मत समझो। तुम तो जानती हो, जिया के घर छोड़ने के बाद आतिफ ने कभी मुड़कर नहीं देखा। मैं ये सब नहीं मानती। आतिफ साहब दिलशाद साहिबा के साथ खुश नहीं थे। चंद दिनों में ही ये बात वाज़ी हो गई थी। मुझे बहुत दुख हुआ, मेरा दिल जल गया। तुम जानती हो, मैंने वो सब बातें आज तक अपने दिल में छुपा कर रखी। तुम्हें पता है, आतिफ साहब भी ओजान की ही हिमायत करते हैं। मैं नहीं जानती कि आतिफ साहब जिया के बारे में कुछ जानते हैं। इतने सालों और तकलीफों के बाद जमीला, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये राज हमारी कब्र तक जाएगा। तुमने बहुत बड़ी कसम खाई थी, तुम जानती हो ना? तो फिर तुम क्या करोगी? मैं उसे रोक दूंगी। याद रखना, ये शादी कभी भी नहीं हो सकती जमीला, कभी भी नहीं।